एक बिज़नेस कभी भी इस वजह से फेल नहीं होता कि उसका आइडिया बुरा है। और मेरे केस में कभी भी आइडिया मैटर नहीं किया, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा था। जब मैंने बिज़नेस शुरू किया इट वाज़ लाइक 2018, और द आइडिया वाज़ सिंपल कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और आई नो कि प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं अपनी सर्विसेज़ पिच करना शुरू कर दिया। तो सर्विसेज़ इंडस्ट्री नॉर्मली काफ़ी बड़ी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एयरप्लेन्स की बात करते हैं, कोई भी एयरलाइन की बात करते हैं, वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी होटल की बात कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विसेज़ प्रोवाइड करने में नॉर्मली आप अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप नॉर्मली पिच करते हैं क्लाइंट्स को कि ये मेरी स्किल्स हैं, और इन स्किल्स के अगेंस्ट मैं ये चीज़ें आपको बनाकर दे सकता हूँ। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा था। जब 2018 में मैंने कंपनी स्टार्ट की, आई लेफ्ट द जॉब। शुरू के 3-4 महीने काफ़ी टफ़ रहा, और उन 3-4 माह के अंदर मैंने एक छोटा-सा सेटअप बनाया, जो कि बिल्कुल एक कमरे का एक सेटअप था, जिसमें कोई हार्डली 1 टेबल और कुछ 5-6 कुर्सियाँ थी, जिसमें मेरा एम था कि हम टीम को आगे डेवलप करें। उस आइडिया के साथ उस सेटअप को शुरू करने से लेकर आज तक का जो भी सफ़र था, मैं उन चीज़ों को लॉक करना चाहता हूँ, और लॉक करने का पर्पज़ सिर्फ़ ये है कि अगर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर किया जाए, और माइट बी पीपल आउट देयर इन चीज़ों से अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, और माइट बी वो लोग जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, वो लोग वो गलतियाँ मत करें जो मैं कर चुका। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब नाउ 2026 आई लॉस्ट लाइक टीम ऑफ 20 पीपल। लाइक यहाँ तक मैं 20 लोगों की टीम बनाने में कामयाब रहा, और क्या जर्नी थी, किस तरीके से सारी चीज़ें शुरू हुई, वो सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 2018 में कंपनी को शुरू किया गया तो इट वाज़ टफ एट द स्टार्ट, कुछ नए क्लाइंट्स लेकर आना, लेकिन पैशन था हमेशा से, तो कभी टाइम नहीं देखा कि 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, या 16 घंटे काम कर रहे हैं। और काम के अलावा यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपने जो भी अपनी मेहनत होती है, अपना प्रोसेस होता है, उसको उसके ऊपर यकीन रखते हो, और यकीन करते हुए अपना काम करते रहते हो। और जब आप काम करते रहते हो तो अल्लाह की ज़ात आपको उसमें सक्सेस दे देती है। तो ऐसा ही हुआ कि मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले, और स्टार्ट में जब अच्छी सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड की, तो वो क्लाइंट आहिस्ता-आहिस्ता आपके बढ़ते गए। उन्होंने मज़ीद काम देना शुरू किया, और उस मज़ीद काम को मज़ीद बढ़ाया गया। मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज़ को हायर किया, टीम हायर की, और आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ये प्रोसेस फ़ॉलो करते-करते वी बिकेम अ फैमिली ऑफ लाइक 15 टू 20 पीपल। और मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ कि हम 15 से 20 लोग ही रहे। अब यहाँ आके मेरी कुछ लर्निंग शुरू हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पाया, और क्या चीज़ें थी जिनमें पहला फैक्टर जो मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मैं एक मिडल क्लास फैमिली से था, एंड आई डोंट हैव मच रिसोर्सेज, डोंट हैव मच इन्वेस्टमेंट टू पुट ऑन। इट वाज ऑलवेज हार्ड कि आप अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुजार लें, और उसके अगेंस्ट आप अपने ऑब्वियसली ऑफिस भी चला रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमेशा से कभी ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन जब उस चीज़ को शुरू किया तो चीज़ें आना शुरू हो गई, प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। लेकिन चूँकि आप उसमें डेवलपर्स को हायर कर रहे थे, और एंड दैट वाज़ द टाइम कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फ़ील्ड है, इसमें सैलरीज़ बहुत ज़्यादा थी। इवन डेवलपर्स उस चीज़ को एज़ अ टूल यूज़ करते थे डिफरेंट कंपनीज़ में काम करने के लिए। इवन यहाँ तक कि वो 2 माह, 3 माह कहीं काम करते थे, और फिर कोई अच्छी ऑफ़र लेके कहीं न कहीं शिफ्ट कर जाते थे। तो इस तरह की इंडस्ट्री में आपका सर्वाइव करना विद नो इन्वेस्टमेंट इट वाज़ टफ। बट ये हुआ कि जब प्रोजेक्ट्स आए, और उस सब इन्वेस्टमेंट को वापस मेरी कोशिश रही कि हम प्रोजेक्ट्स को जो भी अर्निंग आए उनमें से उसको वापस बिज़नेस में डालें। वापस बिज़नेस में डाल के हमने टीम को ग्रो किया, और ऑब्वियसली मैंने अपने और अपने को-फाउंडर्स के उसमें से खर्चे वगैरह निकाले। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 कमा रहे हैं, तो 13,000 14,000 आपकी इन्वेस्टमेंट बैक हो रही है, जिसमें टीम का खर्चा निकल रहा है। आप अपनी चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें टेबल्स बना रहे हैं ऑफ़िस के, कुर्सियाँ बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं। तो जो एक फैक्टर मुझे लगा मेरे साथ इस चीज़ में, जिसने बहुत बड़ा अमल दखल दिया मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना होने में, दैट वाज़ फैक्टर कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी एट द स्टार्ट। सेकंड चीज़ जो मुझे लगती है कि थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ हुआ कि मैं ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद अब इस पॉइंट पे जब आई हैव लाइक लॉस्ट ऑलमोस्ट होल टीम, एंड दैट्स बिकॉज़ कि मुझे लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी को मैंने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाया मैं। क्यों? क्योंकि विदिन द टीम हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15-20 लोग हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो टीम नॉर्मली बिज़ी रहती थी उन चीज़ों में, और हमें कभी नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिप्टो को लोग आजकल कहते हैं कि ईज़ी अर्निंग है, और क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हैं। तो क्रिप्टो में ज़्यादातर किन लोगों ने बेनिफिट हासिल किया? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वक़ार ज़का ने उसमें से फ़ेम हासिल किया, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, और इस तरह और भी बहुत से लोग हैं। तो जितनी भी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं, वो मोस्टली वो लोग थे जिन्होंने उनको अर्ली अडॉप्ट किया। तो
टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अर्ली अडॉप्ट करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी को अर्ली अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो आप समहाउ अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे साथ एआई के केस में एक ऐसा सीन हुआ, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 2-3 साल में एआई ने अपने आप को इतना मैच्योर किया कि हम मेरे पास एक रियल यूज़ केस है, जिसमें मेरे एक यूएस के क्लाइंट ने, जो हमें मंथली बहुत अच्छा पे कर रहा था, और हम लास्ट 2-3 ईयर से उसका काम कर रहे थे। वो हमारा एक मंथली रिटेनर था, जो हमारा मेजर किचन एक्सपेंस रन करता था हमारे ऑफ़िस का। तो उसने हमसे काम करवाना छोड़ दिया, एंड द मेजर रीज़न इज़ कि उसने कर्सर की जाके सब्सक्रिप्शन ली और अपने प्रोडक्ट को खुद से बनाना शुरू कर दिया। दीज़ आर स्टिल क्वेश्चन्स कि एआई ने कितनी बेहतर तरीके से उसको प्रोडक्ट बना के दी। उसने साल लगाया फिर भी प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन जब वो हमारे पास वापस आया तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। एआई ने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बट दिस इज़ स्टिल डिस्कशंस कि आप एआई से क्या आप बचा रहे हैं, अपना वक़्त बचा रहे हैं, अपने पैसे बचा रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन बचा रहे हैं, या व्हाटएवर आप एआई से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एआई आप यूज़ करें, लेकिन टेक्निकल लोगों के साथ उसको इंटीग्रेट करें। अगर आप एक लेमैन हैं और आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो एआई आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगी, और इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक न्यू वीडियो मैं बनाऊँगा। तो जिस तरह मैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा था कि मैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैस्प नहीं कर सका। जिसमें एआई की टेक्नोलॉजी आ गई, और द मेजर रीज़न इज़ के प्रोजेक्ट्स 4 से 5 चल रहे थे, और टीम साइज़ जितना था आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा था। इवन 15-20 लोगों में जब आप 4-5 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं बड़े स्केल के, तो नॉर्मली आपकी टाइमलाइन्स और डेडलाइन्स भी डिले हो रही होती हैं, जो कि एक अदर कॉस्ट बनती हैं आपके क्लाइंट्स लूज़ होने का। वी ट्राइड के हम अपनी डिलीवरीज़ और टाइमलाइन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करें, लेकिन समहाउ वो हो रही थी जस्ट बिकॉज़, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का स्कोप बड़ा था, और इतने डेवलपर्स और इतने रिसोर्सेज़ के साथ आप इतना ही डिलीवर कर सकते हैं, और आउट ऑफ नो मैक्सिमम प्रॉफिट्स, चूँकि मैं सारा कुछ वापस इन्वेस्ट कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद डेवलपर्स हायर नहीं कर पाया। आफ्टर हैविंग अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, द सेकंड फैक्टर व्हिच आई थिंक कि जिसकी वजह से ये चीज़ मुझे इफ़ेक्ट की, वो था कि मैं टेक्नोलॉजी को सही टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो ये कुछ सेल्फ रियलाइज़ेशंस हैं जो कि मैंने लास्ट कुछ टाइम में की अपने बिज़नेस को लेके, लेकिन समहाउ वेयर आई स्टैंड राइट नाउ, इसके लास्ट 2-3 मंथ से मैं अपनी एक ट्रैवल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो कि मैं 2018 में भी बनाना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट की कमी और रिसोर्सेज़ की कमी। तो इन दोनों चीज़ों से अब चूँकि मैं अब एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एआई से अपनी एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा हूँ। चूँकि मैं टेक्निकल हूँ, आई नो हाउ टू डू द डेवलपमेंट ऑन मोबाइल साइड, बैकएंड साइड, डीबीज़ को कैसे इन्वॉल्व करना है, रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, वो सब चीज़ें मुझे आइडिया है। तो मैं एआई का एक अच्छा इस्तेमाल करके एक अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दैट्स नॉट कंप्लीट वाइब कोडेड, उसमें मुझे कुछ कस्टम कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्टिल एआई इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑन दिस। और ट्रिप प्लान मेरा एक आइडिया जो बहुत अरसे से, चूँकि मैं ट्रैवल को लव करता हूँ, आई लव टू ट्रैवल। मुझे लाइक जब भी मौका मिलता है मैं ट्रैवल करता हूँ, जिसमें मेरे इंटरनेशनल विज़िट्स और मेरे नॉर्दर्न के विज़िट्स रहे हैं। तो आई एम बिल्डिंग द ट्रैवल प्रोडक्ट, बट ट्रैवल प्रोडक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल, बिकॉज़ राइट आई एम एक्सपीरियंसिंग विद दिस प्रोडक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, बिकॉज़ मुझे बहुत से इन्वेस्टर्स से बात करने का मौका मिल रहा है, और वो किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में बताऊँगा कि क्या प्रोसेस रहा, मैं किस तरह इन्वेस्टर्स को पिच कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स, like there are couple of prospects which are showing really interest in this type of product, because the product is not actually a travel app, like not a completely travel type of features कि आप वहाँ जाके अपने टूर बुक करोगे। यस, ये चीज़ें होंगी उसके अंदर, बट समहाउ इन चीज़ों के अलावा आपको उसके अंदर कम्युनिटीज़ मिलेंगी, और बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले फीचर्स मिलेंगे। तो बी टू बी, बी टू सी टाइप ऑफ सिस्टम होगा ये। एंड कस्टमर के लिए बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ होगी, और समहाउ उनको यूज़फुल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, एंड दोज़ इन्वेस्टर्स आर रियली helping me out in terms of they are also sharing some ideas, what values they are adding. I will do another video. I'm not fearing a lot कि ये fail हो जाएगी या succeed हो जाएगी, like I don't have any idea, but लास्ट 2-3 मंथ से आई एम एन्जॉयिंग दिस थिंग अ लॉट, एंड और ये है कि मैं इस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है? तो सूनर और लेटर जो भी होगा, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आएगी, आई एम गोइंग टू सी दैट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दैट, और मैं उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा विद इन द टाइम कि मैंने किस तरीके से किस चीज़ों को कोप किया। और आई होप कि नेक्स्ट कुछ दिनों में कुछ अच्छी डिटेल्स और कुछ अच्छी न्यूज़ेज़ होंगी इस प्रोडक्ट को लेके, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और इवन के फ्यूचर की कुछ वीडियोज़ होंगी जिसमें मैं अपनी लर्निंग के बारे में आपको बताऊँगा कि मैं अब
किस तरीके से एआई को मैनेज कर रहा हूँ, एआई किस तरीके से मुझे हेल्प कर रही है, आप अपना इस्तेमाल एआई के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं, आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सर्विसेज सिर्फ सेल कर रहे हैं और अपनी पैसिव इनकम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो सूनर और लेटर आपको इस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा, जो कि मुझे भी आना पड़ा। तो पैसिव इनकम किस तरह जनरेट करेंगे आप, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में और वीडियोज़ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। So this is so far something about my journey, like how I started in 2018 and how it is going with a decline in 2026, but how I'm going to rebuild this thing, because if you have the skills, आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है? आपको डरना नहीं है अपने किसी भी सिचुएशन के साथ, क्योंकि वक्त बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ और वक्त के साथ चलाएंगे, मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और कभी भी काम करना नहीं छोड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो यू विल बी गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट। सो थैंक यू सो मच।